नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा 4 की हिंदी की कक्षा में हम पाठ 3 युवक का हट के प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। प्रश्न व उत्तर लिखने से पहले हम कुछ प्रश्नों को समझते भी चलेंगे। तो चलिए हम पाठ का आरंभ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मौखिक प्रश्नों के रूप में हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और लिखित प्रश्नों के रूप में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसलिए बच्चों, हम लिखित प्रश्नों को मौखिक रूप से समझेंगे और मौखिक प्रश्नों को हम लिखित रूप में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए हम लिखित प्रश्नों को पहले मौखिक प्रश्नों के रूप में समझते हैं। पहला प्रश्न है, गणेश शंकर उच्च शिक्षा क्यों न प्राप्त कर सके? ऑप्शन है, पढ़ाई में उनकी रुचि न होने के कारण, गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण, पास में कोई कॉलेज ना होने के कारण। बच्चों, इसका सही उत्तर है गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। दूसरा प्रश्न है, उनकी रुचि किस में थी? लेखन में, अध्यापन में या राजनीति में? बच्चों, उनकी रुचि लेखन में थी, इसलिए विकल्प पहला ही सही होगा। तीसरा प्रश्न है, कानपुर में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? बच्चों, इसके विकल्प हैं दिनमान, आनंद बाज़ार, प्रताप। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस तीसरे प्रश्न का उत्तर पता है। हाँ बच्चों, इसका उत्तर है प्रताप। आइए अब हम सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो भी देखते हैं। वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। अगला है, खाली स्थान मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कई स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। बच्चों, नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने के लिए कहा गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे और गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी एक साहसी, हिम्मती और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मरते दम तक उन्होंने अपने राष्ट्र की ही सेवा की। सांप्रदायिक झगड़ों में बीच बचाव के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इन सभी प्रश्नों को समझ लिया है। अब हम मौखिक प्रश्नों को लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप एक नया पृष्ठ लेंगे। उस पर पाठ का शीर्षक, पाठ की संख्या, प्रश्न उत्तर लिखकर नीचे से पहला प्रश्न लिखना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? उत्तर है, अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। दूसरा प्रश्न है, नवयुवक स्टेशन मास्टर के पास क्यों गया? उत्तर है, नवयुवक ट्रेन या रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ने की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर के पास गया, क्योंकि रेलगाड़ी में इतनी भीड़ थी कि लोग जान की परवाह किए बिना रेलगाड़ी की छत पर सवार हो गए थे। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, स्टेशन मास्टर ने
नवयुवक की बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर है स्टेशन मास्टर ने नवयुवक को साधारण समझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चौथा प्रश्न है, अंग्रेज गणेश शंकर विद्यार्थी के खिलाफ क्यों थे? कानपुर में अपने प्रताप नामक अखबार के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी ने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था, इसलिए अंग्रेज़ उनके खिलाफ हो गए। पांचवा प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? बच्चों, इसका उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी 1916 से राष्ट्रीय आंदोलनों में सदैव सक्रिय रहे। वे कई बार जेल भी गए। 1930 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान अपने देश के लिए न्योछावर की। बच्चों, आइए अब हम आगे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाते हैं। बच्चों, आपको इस पाठ से कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाना है। बच्चों, वाक्य बनाने के लिए आप इस पुस्तक की मदद भी ले सकते हैं। पहला शब्द है प्रताप, दूसरा अंग्रेज़, तीसरा मजदूर, चौथा नवयुवक व पांचवा संघर्ष। बच्चों, जैसे आप इस प्रकार एक वाक्य बना सकते हैं अंग्रेज शब्द से कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कई सौ सालों तक शासन किया। बच्चों, अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, तो आप यह लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ ने भारत पर कई साल शासन किए, या अंग्रेज़ भारतीयों को नीचा समझते थे। इसी प्रकार आप दूसरे शब्दों से भी वाक्य बनाएंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।